हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आशिक की हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है घर परिवार से बढ़कर कुछ नहीं। अभी सारे काम निपटा कर फ़ोन उठाया ही था, तभी दोनों बच्चे आकर बोले, मम्मा भूख लगी है। मैंने बोला, अभी तो मैंने खाना बनाया था, तब तुम दोनों ने एक एक रोटी खाकर बस कर दी। तो बच्चे बोले, रोटी नहीं, कुछ और चटपटा सा बना कर दो। फ़ोन एक तरफ रखकर उठने लगी तो पतिदेव बोले, अगर रसोई में कुछ बनाने जा ही रही हो तो आते हुए मेरे लिए भी एक कप चाय बना लेना। मन मारकर उठी। काम करते हुए सोचने लगी, कितना मुश्किल है इतना गर्मी में काम करना। काश कभी तो इस सब से छुट्टी मिले। पति और बच्चों को उनको खाना पीना देकर मैंने कहा, अब मुझे आराम से सोना है, कोई मत उठाना। थोड़ी देर में मैंने देखा मेरे सामने बहुत सुंदर राजकुमारी खड़ी है। मैंने पूछा, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? राजकुमारी बोली, मैं परियों के देश की राजकुमारी हूँ और आज तुम्हें अपने साथ घुमाने लेकर जाऊँगी। मैं कुछ और कहती इससे पहले ही वो मेरा हाथ पकड़ कर चल पड़ी। थोड़ी देर में हम आसमान में उड़ने लगे। फिर राजकुमारी एक जगह रुकी, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस पड़ी थी। राजकुमारी बोली, ये सब तुम्हारे लिए, जो मर्जी पहन लो। मैं पागलों की बात ड्रेसेस को देखने लगी। सब एक दूसरे से बढ़कर सुंदर थी। समझ नहीं आ रहा था कौन सा पहनूं। आखिर ये गुलाबी ड्रेस पहनकर तैयार हुई। राजकुमारी मुझे लेकर आगे चल पड़ी। फिर एक जगह बहुत सुंदर सुंदर गहने पड़े थे। राजकुमारी बोली, ये सब तुम्हारे लिए है, जो मन करे पहनकर तैयार हो जाओ। अब हमने बहुत सुंदर नज़ारे देखने जाना है। मैंने झट से ड्रेस से मिलते जुलते गहने पहन लिए। शीशे में अपने आप को देखा तो मैं भी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। चेहरा एकदम साफ, कोई दाग धब्बे नहीं, पूरा चमक रहा था। और बाल भी एकदम सेफ। लिपस्टिक, बिंदी, लाइनर सब अपनी जगह सही थे। अब राजकुमारी आसमान में उड़ती हुई मुझे कई मनमोहक नज़ारे दिखाने लगी। फूल, बाग, बगीचे, पेड़ पौधे सब हमारे साथ साथ चलने लगे। जहाँ भी जाते पक्षी बोलते, स्वागत है आप सबका। ऊपर बादलों में उड़ते हुए देखा, धरती बहुत सुंदर दिख रही थी। इंद्रधनुष पेड़ पर झूले लेते हुए मैंने कई सेल्फी खींचे। जन्नत के नज़ारों का आनंद लेते हुए अचानक मुझे भूख महसूस होने लगी। मैंने राजकुमारी को बताया तो वह मुझे ऐसी जगह ले आई जहाँ तरह तरह के खाने उपलब्ध थे। राजकुमारी बोली, ये सब तुम्हारे लिए, जो मन करे खा लो। और हाँ, इन्हें खाने से मोटापा नहीं आता, तुम बेफिक्र होकर जितना मर्जी खा सकती हो। हाय, मैं क्या करूं, यकीन नहीं आ रहा है मुझे मेरी किस्मत पर। सोचने लगी, शुरुआत किससे करूं। तभी मुझे सामने अपनी पसंदीदा पानी पूरी नज़र आई। हे भगवान, पानी पूरी के लिए तो मैं पता नहीं कितने दिनों से तरस रही थी। झट से एक उठाकर मुंह में डालने लगी तो ध्यान आया, मैं यहाँ मज़े ले रही हूँ और उधर मेरे बिना मेरे बच्चों का क्या हाल रहा होगा। पता नहीं कुछ खाया भी होगा या मेरा इंतज़ार में भूखे बैठे होंगे। पति देव भी मुझे घर ना पाकर कितने परेशान हो रहे होंगे। सासू ने, माँ ने भी दवाई नहीं ली होगी। नहीं नहीं, मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हूँ। मैंने राजकुमारी से कहा, बस अब और नहीं, मुझे वापस अपने घर परिवार के पास जाना है। राजकुमारी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो हमने और भी बहुत सुंदर आनंद लेने हैं। मैंने कहा, नहीं, अपने परिवार से दूर रहकर कैसा आनंद। मेरा असली आनंद तो मेरे बच्चों की बातों में है, पति की बाहों में है। उनसे अलग मैं कैसे रह सकती हूँ। हो सकता है कभी सूरज अपना रास्ता भूलकर पूर्व की जगह पश्चिम से निकल आए, परंतु एक औरत का दिल कभी घर परिवार से दूर होकर नहीं धड़क सकता। जैसे मछली पानी से दूर रहकर जिंदा नहीं रह सकती, उसी प्रकार एक माँ बच्चों के बिना मर जाएगी। राजकुमारी को गुस्सा आ गया। बोली, फिर तू मेरे साथ क्यों आई? अब तो तुम्हें यहीं मेरे साथ रहना पड़ेगा। मैं उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने घर अपने बच्चों के पास जाना है, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मैं लगातार नींद में बोले जा रही थी। इतने में पतिदेव ने जोर से हिलाकर मुझे जगाया। जल्द ही एहसास हुआ मैं तो कोई सपना देख रही थी। मेरे पति, मेरे बच्चे सब मेरे पास हैं। तब जाकर जान में जान आई। यूँ लगा मानो सारे जहाँ की खुशियाँ मेरी झोली में सिमट गई हो। सचमुच हम औरतों के लिए तो घर परिवार ही सब कुछ है। इसके सामने जन्नत के नज़ारे भी कुछ नहीं।